हम सब है मुसीबत में गिरफ्तार, ना पूछो क्या गुजरी है सादात पे मुख्तार, ना पूछो मुख्तार हम सब है मुसीबत में गिरफ्तार, ना पूछो क्या गुजरी है सादात पे मुख्तार, ना पूछो। हसीरों के हाल पर हसीरों के हाल पर मेरा घर उजड़ गया, कैसा ये ज़हरा के लाल पर मेरा घर उजड़ गया, जुल्म
मेरा घर उजड़ गया जुल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु इधर इनको बेटा दीवार के सहारे रख दो वरना डिस्टर्ब होगा। ये बेटा दीवार के सहारे रख दो। हाँ दीवार के सहारे रख दो ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे दीवार के सहारे रख दो। रख दो ऐसे दीवार के सहारे रख दो उसको पिलर के पास रख दो ऐसे वहाँ पे। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल
العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات कुरान मजीद जो कि एक बेहतरीन राहनुमा भी है और बेहतरीन राहबर भी। कुरान मजीद रास्ता दिखाने वाला भी है और मकसद और मंजिल तक पहुंचाने वाला भी है। इसी कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा, और सिर्फ मदद ही नहीं करेगा बल्कि तुमको साबित कदम बना देगा। अगर आप तारीख़ आलम व आलमियत के ऊपर नजर करें तो आपको इस पूरी तारीख में, पूरे इतिहास में एक तरफ अल्लाह का गिरोह जिसे कुरान ने हिज़्बुल्लाह के नाम से जाना है, जिसे कुरान ने हिज़्बुल्लाह कहा है, और दूसरी तरफ शैतान का गिरोह कि जिसे तागूत के नाम से याद किया है। ये मुकाबला शुरू से लेके पैगंबर खत्मी मर्तबा तक और पैगंबर खत्मी मर्तबा से लेके आज तक जारी है। एक तरफ इलाही लश्कर है, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की खातिर काम करने वाले हैं। दूसरी तरफ शैतान के पैरोकार हैं जिनकी नज़र दुनिया, इक़्तिदार, हुकूमत, क़ुव्वत, ताकत और इख्तियार पर है। और पूरी तारीख में अपने पूरे लाहौर लश्कर के साथ, पूरी क़ुव्वत और तवानाई के साथ हर दौर में इस शैतानी लश्कर ने रहमानी लश्कर को दबाना और मिटाना चाहा है।
और ख़त्म करना चाहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अल्लाह वाले, वो अल्लाह के लिए और अल्लाह की खातिर काम करने वाले, क्योंकि अल्लाह का वादा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और सिर्फ मदद ही नहीं करेगा बल्कि तुमको साबित कदम बना देगा, तुम मैदान से फरार नहीं करोगे। सवाल भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहाँ हमारे सामने कुरान मजीद ने बहुत सी मिसालें पेश की हैं, बहुत से कौमों की मिसालें हैं। जनाब इब्राहीम की जिनके सामने नमरूद और पूरी नमरूदियत थी, जनाब मूसा की जिनके सामने फिरऔन और पूरी फिरऔनियत थी, लेकिन जनाब इब्राहीम के पास कुछ नहीं था, अकेले थे, कोई लश्कर नहीं था, लेकिन सिर्फ अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन और इत्मीनान, और इसी अल्लाह की ज़ात पर यकीन और इत्मीनान ने उनके अंदर साबित कदमी पैदा कर दी थी, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि तुमको साबित कदम बना देगा। और जनाब इब्राहीम नमरूद और पूरी नमरूदियत के सामने साबित कदम रहे, यहाँ तक कि नमरूद और नमरूदियत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, अपनी हार मान ली, और जनाब इब्राहीम सरबुलंद रहे। इसी तरीके से जनाब मूसा के दौर में जब जनाब मूसा मदियन से मिस्र की तरफ चले हैं, सामने फिरऔन है कि जिसके खौफ से ही जनाब मूसा ने फिर मिस्र को छोड़ा था। आज तकरीबन 10 साल के बाद उसी मिस्र में वापस आ रहे हैं, लेकिन जब आज आ रहे हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ आ रहे हैं, और अल्लाह ने ये जिम्मेदारी उनको दी। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, मूसा फिरऔन की तरफ जाओ, इसलिए तो बागी हो गया है, सरकश हो गया है। इसका मतलब ही ये है, इसका नतीजा ही ये है कि जब जब दुनिया में फिरऔन और फिरऔनियत, बगावत और सरकशी पर आमादा होते हैं, तो अल्लाह ऐसे ही हर दौर में किसी न किसी मूसा को पैदा कर देता है, उस फिरऔन और उस फिरऔनियत को डिबोने के लिए, उसका गुरूर खत्म करने के लिए। एक सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब मूसा आए मिस्र, जाहिर सी बात है कि सामने फिरऔन है, और जो खुद जनाब मूसा की तलाश में है कि मूसा मिले तो उनको हम कत्ल करें, मूसा मिले तो उनको हम सजा दें, और वही मूसा फिरौन के दरबार में जा रहे हैं, और दरबार में आए और वो सारे हालात और वाक़यात, अब उसका यहाँ पर मौका नहीं है कि उनकी तफसीलात बयान की जाए। जनाब मूसा ने उसे अल्लाह की तरफ दावत दी, और जो गुफ्तगू हुई है और उसमें जनाब मूसा की जो दलीलें थी, उन दलीलों के सामने, उन सबूतों के सामने फिरऔन मबहूत हो गया। नतीजा ये कि उसने मूसा को अपने लिए खतरा समझा कि ये मिस्र में अगर हैं तो मिस्र में इनका रहना ही हमारे लिए खतरनाक है, लिहाजा मूसा का पीछा किया,
मूसा ने पूरी कौम जो बनी इसराइल थे, जो दबे हुए थे, जो कुचले हुए थे, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा था, जिनको मजदूर बनाया जाता था, जिनको गुलाम बनाया जाता था, उस पूरी कौम को जनाब मूसा ने साथ लिया। और जनाब मूसा इस पूरी कौम को साथ लेके निकले। अब पहुंचे कहां मूसा? नील के किनारे। आगे दरिया बह रहा है, पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है, पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा है। एक मर्तबा कौम वाले कहते हैं कि मूसा हम तो मर गए, हम तो मर गए, आगे दरिया है, पीछे लश्कर है, हम कहां जाएंगे? उस मौके पर जनाब मूसा ने कहा था कुरान में, वो रहती दुनिया तक के लिए नक्श हो गया कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है। और यही रब के ऊपर यकीन और रब के ऊपर एतमाद कि जनाब मूसा आगे बढ़े, दरिया के ऊपर फंसा मारा और पूरी कौम को नील पार करा दिया। और अब जो ये फिरौन का लश्कर उसी रास्ते पर चला, अभी आगे बढ़ा ही था कि वो मौजें जो हटी थी वो फिर सिमटने लगी और वो मौजें फिर होने लगी, यहां तक कि फिरौन का लश्कर ही नहीं बल्कि खुद फिरौन डूबने लगा, फिरौन गर्क होने लगा। आवाज दी, मूसा मैं तुम्हारे रब पे ईमान लाता हूं। क्या बस वक्त तो निकल चुका, मैं तुम्हारे रब पे ईमान लाता हूं। फिरौन डूब रहा था और अल्लाह ने कयामत तक के लिए इसके जिस्म को इबरत के लिए बाकी रखा, इबरत के लिए कि ये जो आज मिस्र में, ये जो अहराम में मिस्र है जिसको पिरामिड कहा जाता है, और वहां के ऊपर ये जो फिरौन का मुजस्समा रखा है, दुनिया वाले क्या इसको बचाएंगे और इसको महफूज रखेंगे? ये इलाही वादा है कि हम कयामत तक के लिए तुमको इबरत का मकाम बना देगा, ताकि लोग देखें कि देखो अपने दौर का जो मकरूर और घमंडी और फिरौन था, उसका हश्र क्या हुआ था, उसका नतीजा क्या हुआ था, उसका अंजाम क्या हुआ था। और जब हमारे नबी हबीब खुदा अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया तो पैगंबर खती मर्तबा को जब हुक्म मिला है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर, एक चादर में लिपटे हुए रसूल, एक कंबली उड़े हुए रसूल, निकलो, खड़े हो जाओ, क़याम करो। और जनाबे पैगंबर खती मर्तबा मक्के की गलियों में कौन सा लश्कर था पैगंबर के साथ, कौन सा असलहा था, कौन से असबाब थे, कौन से हथियार थे, लेकिन इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी भी मदद करेगा और तुमको साबित कदम बना देगा। पैगंबर खती मर्तबा जितने साल मक्के में रहे, मक्के में जिस तरीके की ज़हमतों का सामना था, मुखालिफतों का सामना था, रुकावटों का सामना था, आपने सब कुछ बर्दाश्त किया। और जैसे जैसे उनकी तरफ से रुकावटें और मुखालिफतें बढ़ती जा रही थी, पैगंबर खती मर्तबत का पैगाम और आम होता जा रहा था और दायरे इस्लाम और बढ़ता जा रहा था।
और ये इलाही पैगाम पैगंबर के जरिए से और भी ज्यादा आम होता जा रहा था, यहां तक कि इन मक्के वालों ने तय कर लिया कि इस शब रिसालत को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। और इसी इरादे से ये पैगंबर के बैतुल शरफ की तरफ बढ़े, लेकिन अल्लाह ने जो इंतजाम किया, पैगंबर अभी इसी वक्त आप मक्का छोड़ दें और अपने बिस्तर पर अपने भाई अली को सुनाते हैं। अमीरुल मोमिनीन बिस्तर पैगंबर पर आराम फरमा रहे हैं और पैगंबर खतीम मदीना मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमा रहे हैं। जहां मक्के में इन सनादीद अरब की मुखालिफतें थी, इनसे मुकाबला था, इनकी मुखालिफतें थी, वही मदीने में आने के बाद ये अफराद जो अभी छोटे छोटे से गिरोहों में या अलग अलग अंदाज से पैगंबर की मुखालिफत कर रहे थे, यही सारे अफराद पूरा लश्कर लेके मदीने आ गए पैगंबर से जंग करने के लिए। और इस्लाम की पहली जंग बदर, मैंने इसका हवाला भी परसों की मजलिस में आपकी खिदमत में पेश किया था। जंग बदर में क्या था? मुसलमानों के पास कुछ नहीं था, ना हालात थे, ना असबाब थे, ना अफराद थे, लेकिन इसके बावजूद जिनके पास सब कुछ था वो हार गए, और जिनके पास कुछ नहीं था वो जीत गए। अल्लाह ताला के ऊपर ईमान और यकीन की दुनिया के ऊपर, यानी एक मेयार कायम हो गया कि अगर अल्लाह ताला के ऊपर ईमान और यकीन है तो यकीन रखो कि कामयाबी तुम्हारे ही तरफ चुनेगी। सलावत देते मोहम्मद वाले मोहम्मद। कामयाबी तुम्हारे ही कदम चुनेगी। इसके बाद जो मुखालफतें हुई, जो जंगें हुई, पूरी तारीख का वक्त नहीं है बयान करने का। अभी जब कुफ्फार मुशरिकीन ने देखा कि जंग बदर और उसके बाद फिर ओहद, और ओहद में जो मुसलमानों की दुखती हुई रत थी और जिस तरीके का मुजाहरा किया मुसलमानों ने, उससे दुश्मन ने इनकी कमजोरी पकड़ ली और उसी की बुनियाद पर कुफ्फार के हौसले बुलंद हो गए कि अब अगर हम सब मिल के अगर इनके ऊपर हमला कर दें तो ये खत्म हो जाएंगे, ये मिल जाएंगे। और इसी जंग को जंगे अहज़ाब कहते हैं, हिज़्ब कहते हैं गिरोह को, अहज़ाब यानी सारे गिरोह, सारे लश्कर। इसी का दूसरा नाम जंग खंदक है कि जहां कुफ्फार और मुशरिकीन के जितने भी गिरोह थे, जितने भी लश्कर थे, सब मिल के आ गए। लेकिन ये सारे लश्कर लश्कर इस्लाम के मुकाबले में लश्कर इस्लाम को ललकार रहा था। अम्र पैगंबर के खैमे के करीब आके पैगंबर के खैमों में नेज़ा छिपो के कह रहा था, कोई हो तो निकले, हिम्मत हो तो आओ, मुकाबला करो। और इसी दरमियान पैगंबर ने, जो पैगंबर के साथ अफराद इस जंग में जंग करने के लिए गए थे, उन पर हुज्जत तमाम की और फिर अल्लाह ने इस्लाम मौला अमीरुल मोमिनीन के हवाले किया। और अल्लाह ने इस्लाम मौला अमीरुल मोमिनीन के हवाले करने के बाद पैगंबर ने इस जंग में कामयाबी की जमानत दी। आज ये अली नहीं जा रहे हैं, ये कुल ईमान है, ये कुल ईमान है, कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। ये कुल ईमान कुल कुफ्र के मुकाबले में नहीं जा रहा है। पैगंबर बता रहे हैं कि अगर आज कुफ्र को शिकस्त होगी, शिकस्त होगी, और जब कुफ्र की शिकस्त निकलेगी, आज कुल कुफ्र को शिकस्त हो जाएगी। और आज जंग में अली कामयाब नहीं होंगे, बल्कि कुल ईमान कामयाब हो जाएगा। सलावत देते मोहम्मद वाले मोहम्मद।
और फिर दुनिया ने वो भी देखा, तारीख ने वो भी रकम किया कि जहां सारे लश्कर मिल के आ गए थे, अल्लाह ने दुश्मनों के ऊपर रोब जारी कर दिया। रोब देखिए, ईमान का एक रोब होता है। ये रोब खुद इंसान का नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ रोब होता है कि जो ईमान की ताकत की बुनियाद पर हासिल होता है। और यही वो रोब होता है कि जहां के ऊपर तादाद कम होती है, अफराद कम होते हैं, असबाब कम होते हैं, सामने वाला पूरे लाहौर लश्कर के साथ होता है, लेकिन वो डरता है और वो हिम्मत से काम लेता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाली मोहम्मद। वो डरता रहता है और ये जो होता है ये हिम्मत से काम लेता है। अगर आज आप निगाह कीजिए तो हकीकत में आज ईरान के बिल्कुल यही सूरत हाल है कि जहां कुफ्र के जितने लश्कर हैं सब एक तरफ हैं। कहने के लिए खाली अमेरिका है, कहने के लिए खाली इजराइल है, जितने कुफ्र के लश्कर है सब एक तरफ और ये ईरान एक तरफ। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनका जो रास्ता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुमने अल्लाह की नुसरत की तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। वयुसद्दिक़ अक़दामकुम, आज दुनिया हैरान है, परेशान है कि इनके पांव समाज में कदम चुंबिश क्यों नहीं हो रही है, ये हिल क्यों नहीं रहे हैं, ये अपनी शिकस्त क्यों तस्लीम नहीं कर रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी ताकतों के सामने सरे तस्लीम खम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं, ये कुरान का वादा है कि अगर तुमने अल्लाह के लिए क़याम किया है और अल्लाह की नुसरत की है तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और सिर्फ मदद ही नहीं करेगा बल्कि तुमको साबित कदम बना देगा। ये आज साबित कदमी उसी ईमान की बुनियाद पर है, ये साबित कदमी उसी यकीन की बुनियाद पर है। जंग खंदक के बाद और बहुत से मारके हैं कि जिनसे हम बहुत सी मिसालें और बहुत से नमूने पेश कर सकते हैं। चुनांचे जब पैगंबर खत्ती मर्तबत की रहलत हुई तो पैगंबर की रहलत के बाद भी कुछ कम खतरे नहीं थे। दुश्मन पहले मरहले में क्या करता है, तवज्जो कीजिएगा। दुश्मन पहले मरहले में जोर आजमाई करता है, मुखालिफत करता है। पहले मरहले में मुखालिफत करता है, जोर आजमाई करता है, रुकावटें खड़ी करता है, मुकाबला करता है, जंग थोपता है। और जब इन तमाम हरबों में नाकाम हो जाता है तो फिर क्या करता है? दोस्त का लिबास। क्या इनसे हम इस तरीके से कामयाब नहीं हो पाएंगे, इनसे इस तरीके से हम जीत नहीं पाएंगे, क्या अब क्या किया जाए? का इन्हीं की सफों में शामिल हो जाओ, इन्हीं का मजहब जाहिर करो, इन्हीं का दीन जाहिर करो, इनका अकीदा जाहिर करो, इनके जैसा लिबास पहन लो, इनकी जैसी बातें करने लगो और फिर इन्हीं के दरमियान में रह के अंदर से इनको कमजोर करो, अंदर से इनको कमजोर करो। हकीकत में आज अगर आप ईरान को देखें तो बिल्कुल यही सूरत है। मुखालिफत की, मुकाबला किया, लश्कर जो है भेजे, जब नाकाम हो गए तो कहा कि अंदर से कमजोर करो,
अंदर से खोलो इनको। अगर उसमें बस न चला तो कहा अब सब लश्कर लेकर आ जाओ। लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरीके से अब तक हर मौके के ऊपर हर वक्त इनको शिकस्त हुई है, अगर ईरान के लिए बड़ा सख्त वक्त है, बड़ा आजमाइश का वक्त है, दुआ का वक्त है, मुनाजात का वक्त है, लेकिन इंशाअल्लाह कामयाबी ईरान का मुकद्दर है और ईरान ही को इंशाअल्लाह कामयाबी और फतह होगी। और ये साहिबान ईमान, ये अली वाले, ये करबला वाले कि जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन के रास्ते को चुना है, जिन्होंने करबला के रास्ते को इख्तियार किया है, आज जनाब मुख्तार की शहादत की शब है, जिन्होंने जनाब मुख्तार वाला अंदाज इख्तियार किया है। जनाब मुख्तार के लिए बड़ा आसान था, हकीकत में अब्दुल्ला इब्न जुबैर के हाथ के ऊपर बैठक कर लेना और उसी के साथ बैठ जाना और उसी की हुकूमत में रह के गवर्नर के तौर पर बाकी रहना और आखिर उम्र तक कूफे में राज करना बड़ा आसान था। तो सामने से पेशकश की थी उसने, लेकिन ये मुख्तार है, मुख्तार जनाब मुख्तार का ज़मीर एक बेदार ज़मीर था। जनाब मुख्तार की रगों में उनके बाप का खून जोश मार रहा था। जनाब मुख्तार के सर के ऊपर अमीरुल मोमिनीन का हाथ था। जनाब मुख्तार के ऊपर अमीरुल मोमिनीन का हाथ था। लिहाजा जनाब मुख्तार में न तो उस हुकूमत को, न इस दुनिया को, न इस माल और जर को, न इस मादियत को, न इस हुकूमत को, न इस इख्तियार को कहा नहीं। अगर हमने ये सब इख्तियार किया भी है, अगर हम यहां तक पहुंचे भी हैं, तो हमारा सिर्फ मकसद इस तख्त उम्मत तक पहुंचने का यह था कि जो करबला जिन्होंने हमारे माता और बाबा को किया है, इन्हीं मलूमों से एक एक मलूम से हम बदला लें, ताकि हमारे दिल को नहीं बल्कि जो उनके वारिस हैं उनके दिल को महसूस हो जाए, उनको कुछ सुकून हो जाए, उनको तसल्ली का सामान उनको फराहम हो जाए कि जो अब तक सोच में है उनके घर से सोच बढ़ जाए, उनका सोच उतर जाए। और जनाब मुख्तार ने इसी वजह से कयाम फरमाया था, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। मैंने अर्ज किया कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो शहादत को गले लगाते हैं। शहादत हमारे लिए ऐब नहीं होती है, शहादत हकीकत में हमारे लिए शरफ होती है। जनाब मुख्तार चाहते तो अपने को हवाले कर देते, सामने से कह देते हवाले कर तो कोई बात नहीं, लेकिन जनाब मुख्तार ने अपने को हवाले करना गवारा नहीं किया, शहीद गवारा किया कि नहीं हम मुकाबला करते करते शहीद हो जाएंगे, लेकिन अपने को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये एक पूरी तारीख है, ये पूरा इतिहास है। अगर आप तारीख का मुतालिया करें तो जहां अंबिया की तारीख है, जहां पर पैगंबर खत्मी मर्तबा की तारीख है, वही अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम का ज़माना है। और इन तमाम ज़मानों में आपको ये चीज़ मिलेगी। और ये आयत कुरान मजीद की, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुमको साबित कदम बना देगा। लाख खतरे हो, लाख मुखालिफतें हो, लाख प्रोपेगंडे हो, लेकिन एक दिन तुम ही सरबुलंद रहोगे और एक दिन तुम ही सरबुलंद होगे। ये इलाही वादा है, ये इलाही वादा है। और जब
अमीरुल मोमिनीन का दौर खिलाफत आया है, तो इस अमीरुल मोमिनीन के दौर खिलाफत में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो हाकिम शाम की हुकूमत थी अमीरुल मोमिनीन की उस हुकूमत के लिए। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने कोशिश ये की अमीरुल मोमिनीन कि इन तमाम मामलात को बगैर जंग के हल कर लिया जाए। आप नजरुल बलागा उठा लीजिए, कितने खत हैं जो अमीरुल मोमिनीन ने मुख्तलिफ लोगों को भेजे, और अमीरुल मोमिनीन के तख्त खिलाफत पर बैठते ही वो दुश्मन जो शाम में था, वो मुखालिफ जो शाम में था, वो खुद ये सोच रहा था और समझ रहा था कि अली का वजूद हमारे वजूद को कभी तस्लीम कर ही नहीं सकता। जानता था कि अली कभी भी हमारे वजूद को तस्लीम कर ही नहीं सकते हैं, हमको कबूल कर ही नहीं सकते। आज नहीं तो कल हमको ये शाम का तख्त, हमको शाम के तख्त से उतरना होगा और इस तख्त को छोड़ना होगा और इससे हटना होगा। लिहाजा उसने एक साजिश, एक चाल चली, और उसी चाल के नतीजे में जो पहली जंग है इस दौर खिलाफत अमीरुल मोमिनीन में, जंग जमल, और ये पूरी जंग लाके मौला के सामने खड़ी कर दी। बड़ा सख्त मरहला है। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन की कोशिश ये है कि कम से कम खून करे और जहां तक हो सके बात ही से बन जाए, बात ही से बात बन जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब सामने वाला समझने के लिए तैयार ही ना हो, कबूल करने के लिए तैयार ही ना हो, फिर और क्या चाहना है, और वही ज्यादती के ऊपर और जंग के ऊपर आमादा और तैयार हो। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो मुकाबिल को शिकस्त हुई और अमीरुल मोमिनीन को फतह हुई। लेकिन इस मौके के ऊपर भी अमीरुल मोमिनीन ने वो सारी एहतियातें, वो सारी चीजें, वरना अगर दुनियावी कोई हाकिम होता तो नहीं मालूम क्या क्या इस जंग में करता। लेकिन ये अली है, अली। अमीरुल मोमिनीन ने उन कैदियों के साथ क्या सलूक करना चाहिए, और जो इस पूरे लश्कर की सरबराही करने वाली और इस लश्कर की क़यादत करने वाली है, उनके साथ हमको क्या करना है, ये सिर्फ अमीरुल मोमिनीन का किरदार था। और बड़ा सख्त मरहला था, और अमीरुल मोमिनीन ने वाकई रहती दुनिया तक, वरना नहीं मालूम तारीख इस्लाम कि जहां दामन के ऊपर तरके औला का धब्बा न ढूंढ सकी, तो नहीं मालूम अगर अमीरुल मोमिनीन ने कोई और अंदाज इख्तियार किया होता तो क्या क्या तारीख लिखा होता और क्या क्या कहा होता। जबकि अमीरुल मोमिनीन ने हमेशा अदालत और इंसाफ से काम किया, इसके बावजूद 70 साल तक इसी मलऊन हाकिम शाम ने इस ममलकत इस्लामिया के ऊपर कब्जा करने के बाद अमीरुल मोमिनीन के ऊपर लावतान की है। अब जाहिर सी बात है, ऐसे शख्स के ऊपर अगर आज लानत रख दी जाए तो क्या किया जाए? एक सलावत बोलते मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए, दरमियान की जगह इसको भर दीजिए थोड़ा सा। सब आवाज से
बहुत सख्त बात अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन के लिए, अमीरुल मोमिनीन ने जो किरदार पेश किया। और इसी जंग सिफ़ीन के बाद फिर इसी जंग जमल के बाद वो पूरी जंग सिफ़ीन, और इसी जंग सिफ़ीन में अमीरुल मोमिनीन के साथ एक तबका वो था कि था तो अली के लश्कर में, लेकिन वो यही नहीं जानता था कि अली कौन है। अजीज़ान मोहतरम, मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, अक़ीदत बहुत अच्छी चीज है। इश्क करो, फख्र करो कि हम अली से इश्क कर रहे हैं, लेकिन बसीरत के साथ, मारिफत के साथ, आंखों को खोल के। अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि अली का मकाम क्या है, अली का मर्तबा क्या है, अली की शान क्या है, अली कौन है। वो शायद यही समझ रहे थे कि अली दुनिया में जैसे दूसरे हाकिम होते हैं वैसे ही अली भी एक हाकिम है, और जैसे वो फैसले लेते हैं वैसे अली भी फैसले लेते हैं। उनको ये पता ही नहीं था, ये इल्म ही नहीं था, इतनी मारिफत ही नहीं थी कि अली सिर्फ कूफे के और इस पूरी ममलिकत इस्लामिया के हाकिम नहीं, बल्कि कायनात के हाकिम है, कायनात के हाकिम है। उनको पता ही नहीं था, उनको मालूम ही नहीं था, धोखा खा गए। जब मारिफत नहीं होती है, जब बसीरत नहीं होती है, जब आंखें खुली हुई नहीं होती है, तो क्या होता है, इंसान धोखा खा जाता है, दुश्मन की चालों में आ जाता है, और दुश्मन उससे जो करवाना चाहता है वो करवा लेता है। लिहाजा मैं अपने बच्चों से, नौजवानों से, जवानों से, तमाम अफराद से कहूँगा, यकीनन आप मोहब्बत करो। मासूमीन अलैहिस्सलाम से हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अमीरुल मोमिनीन से हमें इश्क नहीं होगा तो किसको इश्क होगा? इमाम हुसैन से हमें इश्क नहीं होगा तो किसको इश्क होगा? लेकिन अमीरुल मोमिनीन और अहले अखलाक की मारिफत हासिल करो, अपने बसीरत पैदा करो। खुद जो अमीरुल मोमिनीन के साथ अफराद थे, जो मुखलिस अफराद थे, जनाब मालिक अशतर जैसे, जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के साथ अफराद थे, जनाब सईद बिन अबू उबैदा सक़फ़ी, जनाब मुख्तार के पिता जैसे, जिसे इमाम हुसैन के साथ जैसे असहाब थे करबला में, जिसके ऊपर खुद इमाम हुसैन ने नाज किया है कि जैसे असहाब मुझे मिले, ऐसे असहाब न मेरे नाना को मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे बहन को मिले, ऐसे असहाब नहीं मिले। लिहाजा ये मोहब्बत भी, ये मारिफत भी बसीरत के साथ हो, मारिफत के साथ हो, उनके हक की मारिफत, उनके मकाम और मर्तबे और शान और मंजिलत की मारिफत। और यही मारिफत है जो हमारी हमको जिम्मेदारी बताती है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जवाबदारी क्या है, कहाँ पे हमको क्या करना है, हमको कहाँ पे क्या बोलना है, और कहाँ पे हमको खामोश रहना है। मासूमीन अलैहिस्सलाम हमारे लिए बेहतरीन रहनुमा है। उनसे बढ़ के रहनुमा कौन होगा? जिनको अल्लाह ने रहनुमा बना के भेजा, जिनको अल्लाह ने हादी बना के भेजा है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अब जिन्होंने, जाहिर सी बात है कि अली की नुसरत किसकी नुसरत है? अल्लाह की नुसरत। लेकिन जब अली की नुसरत से मुंह मोड़ा तो अल्लाह ने कहा, अच्छा अगर तुमने अली की नुसरत से मुंह मोड़ा है, हमारा वादा तो अली की नुसरत से है। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन अगर तुमने अली से मुंह मोड़ा, इसका मतलब तुमने अल्लाह से मुंह मोड़ा, और जब अल्लाह से मुंह मोड़ा तो तुम्हारा मुकद्दर जिल्लत और रुसवाई ही और हलाकत ही होगी। एक सराहत देते मोहम्मद वाले मोहम्मद।
जिसके नतीजे में खवारिज न सिर्फ जलील और ख्वार और मारे गए और कत्ल हुए, बल्कि आज तक सारे मुसलमानों की जबान के ऊपर खारिजी 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 का लफ्ज़ है। और अब जब तारीख आगे बढ़ी और इमाम हसन का वो जमाना और इमाम हसन का वो दौर कि जो वाकईन बड़ा सख्त और बड़ा आजमाइश वाला दौर था, और असहाब का साथ होना और असहाब का साबित कदम रहना ये बहुत बड़ी बात है। अगर असहाब साबित कदम रहते और असहाब साथ देते तो क्या जो सूरत मदाइन में पेश आई होती? ना होती, ना होती ये सूरत। और क्या इमाम हसन ने जिन मसलहतों के तहत उस सुलहनामे को कबूल किया था, क्या इमाम हसन कबूल करते? इमाम हसन जंग के लिए निकले थे। हो सकता है कि कोई बेचारे नौजवान या बच्चे के ज़हन में सवाल हो कि जैसे इमाम हुसैन ने शहादत दे दी, इमाम हसन ने शहादत क्यों नहीं दी मैदान में? इमाम हसन भी निकल पड़ते मैदान में और जंग करते और शहीद हो जाते। यकीनन मासूम कभी भी मैदान जंग में जमने से और शहीद होने से पीछे नहीं हटता। और मासूम की यहाँ जो सिफतें होती हैं, उन सिफतों में से हम तीनों ने जो इन सिफतों को कबूल किया है, तस्लीम किया है, तो खुद मासूमीन ने बयान की है, उन सिफतों में से एक सिफत शुजाअत। लेकिन मासूम की नजर खुद माजी के ऊपर भी होती है और मुस्तकबिल के ऊपर भी होती है, गुजरे हुए जमाने के ऊपर भी होती है और आने वाले हालात और वाकयात पर भी होती है। और मासूम की नजर इस चीज के ऊपर होती है कि ये दीन कैसे बचेगा, ये शरीयत कैसे बचेगी। अगर इस मौके पर ये दीन, ये शरीयत, ये इस्लाम, ये कुरान हमारे जान देने से, हमारे कुर्बान होने से, हमारे शहीद होने से बचता है, हम शहीद हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दीन इस मौके के ऊपर, ये शरीयत इस मौके के ऊपर हमारे खामोश रहने से और इस सुलहनामे को कबूल करने से बचती है, तो इस मौके के ऊपर हम खामोश हैं और इस सुलहनामे को कबूल करेंगे। और सुलहनामा भी जो था, तो सुलहनामे में भी जो शर्तें थी वो हाकिम शाम की तरफ से नहीं थी, बल्कि वो इमाम हसन की तरफ से थी। इमाम हसन की तरफ से थी शर्तें, और हाकिम शाम ने उसको कबूल किया था। ये और बात उस मक्कारी की बुनियाद पर, उस अय्यारी की बुनियाद पर हाकिम शाम ने उसी मक्कारी और अय्यारी का सहारा लेकर मस्जिद कूफा में उस सुलहनामे को पारा पारा कर दिया और उस बात के ऊपर, उस सुलह के ऊपर कायम न रह सका। और फिर जब इमाम हसन की शहादत के बाद इमाम हुसैन का जमाना आया और इमाम हुसैन मदीने से निकले, करबला तशरीफ लाए। जनाब मुख्तार, जिस वक्त इमाम हुसैन मक्के आए हैं मदीने से और कूफे वालों को पता चला, तो कूफे में जो खत लिखने वाले थे, जो बुलाने वाले थे, उनमें जनाब मुख्तार सक़फ़ी सबसे आगे आगे थे। इमाम हुसैन को दावत देने वालों में, इमाम हुसैन को बुलाने वालों में, इमाम हुसैन को खत लिखने वालों में। और जिस वक्त जनाब मुस्लिम में आती, जनाब मुख्तार का यही तो शरफ है। और जितने भी इल्जाम जनाब मुख्तार के ऊपर लगाए जाते हैं, हकीकत में यही शरफ उन सारे इल्जाम को धो देता है, खत्म कर देता है कि जिसके ऊपर इमाम हुसैन को एतबार कौन जनाब मुस्लिम, कि जिसके लिए खुद इमाम हुसैन ने लिखा था कि देखो मैं उसको कह रहा हूं जिसके ऊपर मुझे पूरा एतबार और पूरा यकीन और पूरा इत्मीनान है। और उस मुस्लिम को अगर किसी के ऊपर यकीन था तो मुख्तार के ऊपर यकीन था, मुख्तार के ऊपर एतबार था। और कूफे में पहुंचने के बाद अगर कहीं पर इमाम जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने कयाम किया है, जनाब मुख्तार के घर में कयाम किया है, जनाब मुख्तार घर में होती है।
अब फिर सवाल होता है कि जिस वक्त जनाब मुस्लिम शहीद में फिर मुख्तार कहां थे और मुख्तार क्यों नहीं आए मुकाबले के लिए या जनाब मुस्लिम के दफा में? जनाब मुस्लिम इब्न अकील जिस वक्त कूफे पहुंचे तो जनाब मुस्लिम मुख्तार ने बहुत शानदार इस्तकबाल किया और कूफे के हालात बिल्कुल मामूल के मुताबिक थे, जिसको कहते हैं हमारे नॉर्मल। और वो सारे अफराद थे जिन्होंने इमाम हुसैन को खत लिखा था, वो सब जनाब मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैअत कर चुके थे। जनाब मुख्तार पूरे तरीके से मुतमईन हो चुके थे और अब जनाब मुख्तार जनाब मुस्लिम इब्न अकील के लिए इमाम हुसैन जनाब मुस्लिम की तरफ से इमाम हुसैन की बैअत लेने के लिए करीब के जो बस्तियां थी, उन करीब की बस्तियों में उन बस्ती वालों को दावत देने के लिए और इमाम हुसैन की नुसरत और मदद और इमाम हुसैन के इस्तकबाल के लिए उनको आगाह करने, खबरदार करने और उनसे बैअत लेने के लिए आप उन बस्तियों में गए हुए थे जो कूफे के अतराफ में थी। इसी दरमियान इब्न जियाद मामून कूफे में दाखिल हो गया और कूफे में दाखिल होने के बाद उसने कूफे के जितने भी रास्ते थे उनको बंद कर दिया, हर घर के पर हर दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, जिसके नतीजे में जनाब हानी शहीद कर दिए गए। जो और सच्चे और मुखलिस शिया थे उनको कैद कर लिया गया या शहीद कर दिया गया या खाना नशीब कर दिया गया और जनाब मुख्तार उस मौके के ऊपर कूफे से बाहर। यहां तक के जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शहादत हुई तो शहादत के बाद जनाब मुख्तार को गिरफ्तार किया गया और जनाब मुख्तार कैद खाने में रहे। फिर पूरी तारीख है कि कैद खाने से आप आजाद हुए और कैद खाने से आजाद होकर मक्के तशरीफ ले गए, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से मुलाकात हुई और फिर वहां के ऊपर बात हुई और फिर वहां से फिर आप कूफे तशरीफ लाए। कूफे में आने के बाद जो अशराफ थे, अशराफ यानी जो बड़े बड़े खानदान और कबीले थे, उनके जो सरदार थे उनको सबको बुलाया। उनको बुलाने के बाद आपने उनके साथ मशवरा किया और फिर कयाम की बात की, लेकिन उन लोगों को एतबार नहीं था कि कयाम बगैर इमाम की इजाजत के नहीं, जिसके नतीजे में फिर जनाब मुख्तार मदीने तशरीफ लाए। मदीने में आने के बाद जनाब मोहम्मद हनफिया से मुलाकात की। जनाब मोहम्मद हनफिया से मुलाकात करने के बाद क्योंकि ये डायरेक्ट चौथे इमाम के पास जाते तो हालात इतने सख्त थे कि खुद चौथे इमाम के लिए खतरा हो जाता और चौथे इमाम को शहीद कर दिया जाता। लिहाजा जनाब मुख्तार डायरेक्ट जनाब चौथे इमाम के पास नहीं गए बल्कि जनाब मोहम्मद हनफिया के पास गए और जनाब मोहम्मद हनफिया के जरिए से चौथे इमाम की रजा और खुशनुदी आपने हासिल की और फिर यही रजा और खुशनुदी हासिल करके जनाब मोहम्मद हनफिया का पूरा खत लेके जनाब मुख्तार कूफे आए, जिसकी बुनियाद पर एक इल्जाम यह भी लगा कि वो चौथे इमाम को नहीं मोहम्मद हनफिया को अपना इमाम मानते थे। यह भी जनाब मुख्तार के ऊपर एक इल्जाम लगा, जबकि इमाम को चौथे इमाम ही को मानते थे और जनाब मोहम्मद हनफिया दरमियान में जरिया थे चौथे इमाम तक पहुंचने का और उन मसलहतों की बुनियाद पर जो जनाब मुख्तार समझ रहे थे। लिहाजा कूफे में आने के बाद शाम आपने उन लोगों को जमा किया, उनके सामने वो खत पेश किया, सब ने नुसरत का वादा किया, आपके हाथ के ऊपर बैठक की और यहीं से वो कयाम शुरू हुआ जिसको कयाम मुख्तार कहते हैं। कयाम मुख्तार, जनाब मुख्तार। एक इल्जाम ये भी कि उन्होंने हुकूमत के लिए सब कुछ किया था। अगर हुकूमत के लिए किया होता तो हुकूमत करना तो बड़ा आसान था। मैंने अर्ज किया इब्तिदाई कलाम में, जनाब मुख्तार चाहते तो पूरी जिंदगी इसी तख्ते तूफा के ऊपर बैठकर जो भी हाकिम होता उसके हाथ से बैअत करके उसकी तरफ से गवर्नर बन के पूरी जिंदगी कूफे में गवर्नर के तरीके से रह सकते थे।
लेकिन जनाब मुख्तार ने इस गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं किया, इस तख्त को कबूल नहीं किया, इस ताज को कबूल नहीं किया, इस इक़्तिदार को कबूल नहीं किया, बल्कि इस इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए जनाब मुख्तार क्यों बेकरार थे और ये कयाम क्यों किया, ये जनाब मुख्तार भी जानते थे। और वो अशराफ, वो कबीले और खानदानों के सरदार जिन्होंने जनाब मुख्तार को कबूल किया था, वो भी जानते थे। और उन्होंने इसी शर्त के ऊपर जनाब मुख्तार के हाथ पे हाथ रखा था कि हमारी शर्त यही है कि तुम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लो। मुख्तार ने कहा हमारा यही तो मकसद है, हमारा मकसद तख्त नहीं है, ताज नहीं है, हुकूमत नहीं है, हमारा मकसद ही है कि इसके जरिए से हम अपने आका और मौला कि जिन्होंने हमारे आका को पानी बंद किया, जिन्होंने उनको भूखा रखा, प्यासा रखा, जिन्होंने उनको कत्ल किया, जिन्होंने उनके बच्चों उनके घर वालों को असीर किया, उनको उनके कैफे गिरदान तक पहुंचे। और जनाब मुख्तार ने वाकई हाथ पैदा कर दिया। और इससे बढ़कर जनाब मुख्तार के लिए शर्त क्या होगा कि चौथे इमाम ने जनाब मुख्तार को दुआ दी है, पांचवें इमाम ने जनाब मुख्तार को दुआ दी है, छठे इमाम ने जनाब मुख्तार को दुआ दी है। मुख्तार, तुम्हारी वजह से हमारे लबों के ऊपर मुस्कुराहट आ गई, तुम्हारी वजह से हमारे घरों में जब तक चूल्हा नहीं जल रहा था चूल्हा रोशन हुआ, तुम्हारी वजह से हमने अपना शोर बढ़ाया। जनाब मुख्तार अजीजों, जनाब मुख्तार के लिए बड़ा सख्त मरहला होता था कि जब इन मलूनों को लाया जाता था, इन मलूनों को लाया जाता था, जनाब मुख्तार के लिए बड़ा सख्त होता था, क्योंकि जनाब मुख्तार तख्त पे बैठे होते थे और ये मलून एक एक करके आते थे और जनाब मुख्तार सवाल करते थे तूने करबला में क्या किया, और फिर वो अपनी जुबान से वो बयान करता था कि बिल्कुल करबला में किया है। हमने 2 मुहर्रम को ये किया था, हमने 3 मुहर्रम को जब हम पहुंचे तो ये किया था। हम उन पहरादारों में थे जो फराग पे लगाए गए थे, हम उन अफराद में थे कि जिन्होंने शब आशूर इन बीवियों और इन बच्चों को हिरासत किया था, खौफजदा किया था। एक एक करके जनाब मुख्तार के सामने लाया जाता था। मलून तूने क्या किया था करबला के मैदान में? मुख्तार, हमने क्या किया था? जिस वक्त हुसैन वक्त नमाज, वक्त ज़ोहर नमाज अदा कर रहे थे तो उन तीर चलाने वालों में हम भी थे। उन तीर चलाने वालों में हम भी थे। जनाब मुख्तार सुनते थे, ज़ारो कतार क्रिया करते थे और फिर जनाब मुख्तार हो बोलते थे इसके ऊपर ऐसे ही तीर चलाए जाए। और जो तीर चलाए जाते थे और मलून बातों का नाम होता था। मलून तुमने करबला में क्या किया था? मुख्तार जिसको हुसैन के भांजे और मोहम्मद आए हैं तो हम ही को हैं कि जिन्होंने मोहम्मद को और मोहम्मद से जंग करते करते और मोहम्मद को जख्मी करना और मोहम्मद के साथ अलग किए थे। आप बोले थे मलूनों को ले जाओ, उसी तरीके से तकलीफ लेके मलूनों के साथ काम करो। फिर जनाब मुख्तार बुलाते थे, ओ मलून तुमने करबला में क्या किया था? मुख्तार नहीं सुन सकोगे। करबला के मैदान में जब हुसैन का 13 साल का यतीम भतीजा आया है और ये भतीजा घोड़े से गिरा है तो जिंदगी में उसकी लाश को पामाल करने वाले में और जब भी कोई ताप सीने कासिम तक पहुंची थी, कासिम आवाज देते थे मेरी मदद करो। इमाम आवाज देते थे जाओ इस मलून को इसकी लाश को ऐसे ही पामाल करो। मलून तुमने करबला में क्या किया था? जब करबला के मैदान में
जब करबला के मैदान में हुसैन का जवान नहीं पाया, कोई उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। यहां तक कि जो भी सामने आता था मारा जाता था वो आया है, लेकिन जब समझ में नहीं आ रहा था कैसे उसको झेल लिया जाए, मुख्तार अमीर से छुटे अली अकबर के सीने में ऐसा मारा था कि जिस नेता के बर्दाश्त न करके जनाब मुख्तार सुनते थे, सारा प्रकार गिरिया फरमाते थे, सदा करते थे। यहां तक के कहते हैं कि मरतबा अगर आप सुन सकते हो तो सुन लेना, बड़े कयामत के मसाइल हैं। जिस वक्त मजहूर को लाया गया है जनाब मुख्तार तख्त पर बैठे हुए मलून ये मलून कहता है कि मुख्तार सुन न सकोगे, कहानी बताओ तुम्हें करबला का मुख्तार हमारे तर्कस में तीर के बहुत थे, हमारे तर्कस में तीर तो बहुत थे, लेकिन तीर ऐसे थे जो उससे शोभा थे, जो 3 शोभों वाले थे, 3 नोटों वाले थे, और ये तीनों तीर उनके निशानी करेंगे। मालूम उन्हें पहला तीर करना चला गया। मुख्तार अगर सुन सकते हो तो सुनिए, जब अब्बास खराब पर आए हैं और मसीहे में पानी भरा है और पानी भर के अब्बास स्वराज से खैमे की तरफ जा रहे थे, शामे कदम हो चुके थे, मस्जिदे के ऊपर अपने सीने को रखते हुए थे, इसके बावजूद किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो अब्बास के करीब जाए। मैं चारों तरफ देख रहा हूं, मैंने एक जगह देखी कि जहां पर खाली थी, मैंने और आप जो इशारा दिया तो मेरा तीर मस्जिद सकीना में लगा, सकीना के मस्जिद को तीर डालने लगा था कि मतलब पानी में अब्बास की आंख मोड़ गई, अब्बास ने फिर घोड़े को कहीं बंदर की तरफ मोड़ दिया। जनाब मुख्तार और जो भी साथ थे, वाह सौदा, वाह मजलूमा, वाह बरबता, थोड़ा गिरिया थमा मिल जाता हुआ जनाब मुख्तार के मालूम दूसरा क्या मुख्तार की तो उससे भी ज्यादा सब, अगर सुन सकते हो तो सुन लो, अगर न सुनो तो ज्यादा बेहतर है। हमें बयान करना होगा कि तुमने दूसरा तीर कहां चलाया, अगर मुख्तार बहुत ज्यादा सुन कर रहे हो तो सुन लो कि जिसका हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर आए हैं, हुसैन अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर आए, हुसैन ने कर्म लेती हुसैन और बच्चे को लिटा दिया था। कोई उन बच्चे को पानी पिलाने के लिए उसके हलक में 2 कतरे पानी बताने के लिए आए हुआ। हुसैन ने बच्चे को आंखों पर गरम किया, बेटा हम सब बर्बाद कर दे। अली असगर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, और के इंतजाम की हैसियत थी, तुम्हारे साथ तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, तुम्हारे साथ ने यही तरफ देखा, हमारे साथ एक मतलब हमारे साथ यही तरफ देखा, और एक बाकलाम हुसैन के कयाम को पता करके हमारे साथ कुदरत सवाल मिला। मैंने 3 चूल्हे जवान में जोड़ा, छोटा सा बच्चा था, 3 चूल्हे का तीर था, और आप जमाने में तो ताकत के साथ ये तीर रवाज किया, जब गले बच्चा अपने बाप के हाथों तक
अब जब जरा सा गिरिया थमा कम हुआ तो बना होगा कहना मालूम तीसरा चलाया था तो इससे भी गया नहीं सुन सकोगे होता है कभी तुझे बताना होगा अगर सुन कर रहे हो तो सुन लो हुसैन ने मुझसे भी आखिर में बात मत कर और जंग करते जा रहे थे हमला करते जा रहे थे कि मतलब आवाज आई हुसैन शुजाअत के जवान दिखा चुके सब्र का मुजाहरा करो और हुसैन तलवार पर याद रखा बाकी की फौजें सुनी कोई तीर मार रहा था कोई तलवार से हमला कर रहा था कोई पत्थर मार रहा था हुसैन गोल पर घूम रहे थे यही मौका था कि जब मैंने को तीन करके कमान में तीन को बोला और बंदवा हुसैन की तरफ तीन को ताकत के साथ रवाना किया अब ये जो तीन हुसैन की पेशानी पर हुसैन की पेशानी करूंगा हुसैन घोड़े से जमीन पर आए अल्लाह ने दामन फैला दिया घोड़े ने अपने कदमों को फैलाया सिमर बनोर आगे बढ़ा अब हंजर चला बिना आवाज अल्लाह को तेरे बना करबला वालों का जिक्र बेहतरीन वसीला है, बेहतरीन जरिया है वक्त दुआ है। इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं, इस अमेरिका और इसराइल की बमबारी के नतीजे में 800 अफराद तक ईरान में शहीद हो चुके हैं। तेहरान में, कुम में, इस्फहान में, करज में अलग अलग मकामात पर मुख्तलिफ हमले हुए। दुनिया की सब अजीब हालात हैं। पूरा कुफ्र, पूरा शिर्क और पूरा निफाक एक होके अली वाले के मुकाबले में और एक अकेला अली वाला इन सब से मुकाबला कर रहा है, इन सब से मुकाबला कर रहा है। लिहाजा ये दुआ का वक्त है, ये मुनाजात का वक्त है। अपने हाथों को बुलंद करें और 5 मरतबा हमारे साथ हम जी की तिलावत करवाएं। इन हालात में इंकलाब इस्लामी ईरान की हिफाजत फरमा। ईरान, लबनान, यमन, जहाँ जहाँ भी आज जुल्म और जालिमों के खिलाफ ये कयाम करने वाले, ये आवाज उठाने वाले, मुकाबला करने वाले मैदान में माहौल सब की नुसरत बदल और हिफाजत फरमा। दुनिया से जुल्म और जालिमों का खात्मा फरमा। इस अमेरिका और इस्राइल को जलील फरमा, इनको इनके इलाकों में नाकाम फरमा, इस्लाम को सरबलंद फरमा,
पर कुफ्र में पाप को माबूद इस मौके पर तेरी आखिरी हुज्जत से फरियाद है। माबूद अपनी आखिरी हुज्जत और हमारे इमाम के सही तारीफ फरमा। मौला की नायंदे और मौला की दुआएं अपने इन साहिबान ईमान बंदों के हाल फरमा। हमारे दिलदार से, हमारे रफ्तार और रुख़सार से, हमारे इमाम के कल्ब को फरमा। हम सब की तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को पूरा फरमा। वतक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Lepas juga seluar bicara masuk Islam pada tamam syurga kembali lama dan tidak syurga. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وفرجت على عبادك فيه الصيام. صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام يا عمي هذا وفي كل عام. واغفر لي تلك الذنوب والعصام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاسب وعين وعين سلسبيل فاسقنا ومن العيون برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخرجنا ومن ثمار الجنة والحب والرضوان إنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق يفعل الإسلام وليلة القدر مع الجبيت كالحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار واغفر لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبنا ومن ثياب النار وسرابيل القتران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Maha Mubarak Ramzan Mabrur Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
या वलियल औलियाए व जब्बारल जबाबिरते व या इलाहल अव्वलीना अन्ता खलक़नी वलम अकु शैअन व अन्ता अमरतनी बित्ताअति वातअतु सय्यदी बिक़द्रि जुहदी फ़इन कुन्तु तवानैतु अव अख़्ताअतु अव नसीतु व तफ़ज़्ज़ल अलैया सय्यदी वला तक़्ता रजाई फ़ंज़ुर अलैया बिर्रहमति वज्मा बैनी व बैन नबीर रहमति मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वग़्फ़िरली इन्नका अन्तत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मातम हुसैन हर मजलिसे शबीर में आती है माँ शबीर की, कहती है क्या ऐ मोमिनो तुमसे ये माँ रोती हुई। जख्मी है मेरा लाडला, जख्मी है मेरा लाडला, मरहम मुझे मरहम तो है शिद्दे अज़ाब, रुमाल में ले जाऊं इन रसूल भरती सब जख्म तो खाओ ऐसी है मगर भरते नहीं शबीर के शबीर ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना करते रहे शुक्र खुदा। ना भूले ना भूले नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना दीने पे लाशा तेरा रोती रही करबला। हमें कदर पड़ रहा बोली बहन मरिया मेरा, लाशा तेरा कर रह गया करते रहे शुक्र खुदा। शबीर नहीं भूले ना भूले ना भूले शबीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना अकबर का सुगड़ा उधर रोती रही मौला उधर रोती
शुक्र खुदा ना भूले ना भूले साथी नहीं भूले ना भूले ना भूले साथी नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का मारा गया गाजी तेरा फिर भी कहो शुक्र खुदा कासिम गया असगर गया फिर भी कहो शुक्र खुदा हर नाश पे आते रहे करते रहे शुक्र खुदा शाफी नहीं भूले ना भूले ना भूले शाफी नहीं भूले एक चादर ज़ैनब की एक चादर ज़ैनब की एक सीना अकबर का दरबार में बाजार में जिंदान में हज़ार में कैसा सितम सहती रही बेटी करी बहना करी देखा किए नैसे से सा करते रहे शुक्र खुदा भूले ना भूले शाफी नहीं भूले तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं ख्वाब में हंस गई तुझे मैं ख्वाब में हंस गई तुझे लोरी की सुनाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं वो कोई मुझे बदलाता नहीं तेरी निशानी कोई मुझे बदलाता नहीं तेरी निशानी बरसात में दिलोगी बरसात में दिलोगी कहाँ ढूंढने जाऊं Bye.
सीने में छुपाऊं के मैं आंखों से लगाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं इस तरह कोई रोट के माँ से नहीं जाता इसी तरह कोई रोट के माँ से नहीं जाता तू खुद ही बता दे तू खुद ही बता दे मैं तुझे कैसे मनाऊं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं तुझे झूला झूलाऊं हुसैन जाता है मरने को है मेरी ज़ैनब करीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैनब सलाम तुम पे है बाबा की लाडली ज़ैनब ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया याद आओगे भैया है याद आओगे भैया ज़ैनब को भैया वादा
अम्मा फिजा बता दे मुझको पत्थर क्यों आ रहे हैं कैसा है ये चराना दिल डूबे जा रहे हैं क्या शाम आ गया है अम्मा फिजा बता दे मुझको
पलकों से कर रही है मातम जो बिन ज़हरा सजाद नौहा है नौहा सुना रहे हैं क्या शाम आ गया है। Surah Al-Hamdulillah, Quran dan 5 bulan dari Mukhtar di Bali Kamal ke dalam publish baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala al-arba'i allati khalaqat al-kainat. Alaykum salamullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa la ta'lamu illallahu wa ta'ala bi'idhnihi al-jahadakum. Assalamu ala al-Husayn wa ala ali al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya gharibul ghurba. Assalamualaikum ya mu'minul ghurba wal fuqara. Assalamualaikum ya sultan wal hasan malik ibn musharraba. Rudi wa bismillatil fida. Assalamualaikum ya fatimah wa ishfa'i lana fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sahib al-asr wal zaman. Al-aman, al-aman, al-aman. من فتنة الزمان وشر الشيطان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل البيت